भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति 2025 से 26 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी E20 को जारी रखा गया है। सरकार का लक्ष्य कच्चे तेल के आयात को कम करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और प्रदूषण घटाना है। वहीं भविष्य में E30 जैसे ज्यादा एथेनॉल मिश्रित ईंधन की दिशा में भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि इस नीति को लेकर वाहनों की क्षमता और ईंधन प्रभाव पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रण का प्रभाव लगातार जांचा जा रहा है। अमेरिका और भारत के रिश्ते को लेकर अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण दोनों देशों के संबंध पिछले 30 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने टैरिफ विवाद और विदेश नीति के फैसलों को लेकर ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। खन्ना ने के मुताबिक व्यापारिक तनाव से दोनों देशों के बीच भरोसा प्रभावित हुआ है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भी जारी है। दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। DMK समेत 23 विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर SIR प्रक्रिया और चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हो सकता है और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को सही करना और फर्जी या अयोग्य नाम हटाना है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बहस के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी तेज होती नजर आ रही है। भारतीय सेना को मिला नया नेतृत्व। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल पद उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। अमरकोट से आने वाले जनरल सेठ करीब 4 दशक के सैन्य अनुभव के साथ सेना की कमान संभाल रहे हैं। वे इससे पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 2 महत्वपूर्ण ऑपरेशन कमांड के प्रमुख रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में सेना के आधुनिकीकरण, नई तकनीकी के इस्तेमाल और भविष्य के युद्ध रणनीतियों पर खास ध्यान रखने की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई इलाकों में प्री मानसून बारिश से राहत मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर बाढ़ जैसे हालात का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मानसूनी गतिविधियां तेज हो रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले में जांच तेज हो गई है। कथित दान गड़बड़ी मामले में पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद मामला और चर्चा में आ गया है। ट्रस्ट ने निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिलाते हुए कहा है कि दान राशि सुरक्षित और सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिस पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया गया है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके जल अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया तो वह कड़ा कदम उठाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पानी का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। वहीं भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा है। 1960 में हुई यह संधि दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को तय करती है। इस विवाद से दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एंटी गुंडा बिल पास कर दिया है। इस बिल का नाम वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 है। इसके तहत संगठित अपराध और हिंसक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। कानून में संदिग्ध अपराधियों की निवारक हिरासत और अपराध से जुड़ी संपत्तियों की जब्ती जैसे प्रावधान शामिल हैं। वहीं राज्य सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता यानी UCC का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए भी समिति बनाई है। इन फैसले को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
सराफा बाजार ने आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना भी सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में भी कमजोरी दर्ज की गई है, यह करीब 2.20 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी, डॉलर की मजबूती और निवेशकों के रुख में बदलाव का असर सोने चांदी के भाव पर पड़ रहा है। खरीदारों के लिए यह गिरावट खरीदारी का मौका बन सकती है, लेकिन निवेश से पहले बाजार की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी की 13वीं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भरत तिवारी की मौत के बाद मामला सुर्खियों में है और इसको लेकर लोगों में नाराजगी भी देखी गई है। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मामले की न्यायिक जाँच भी शुरू हो चुकी है, जिसमें घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बागेश्वर धाम की ओर से कैंसर मरीजों के लिए कैंसर अलर्ट सेंटर की शुरुआत की गई है। इस सेंटर का उद्देश्य मरीजों को जांच, विशेषज्ञ सलाह और इलाज की सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराना है। उद्घाटन कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी समेत डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजकों के मुताबिक यह केंद्र भोपाल और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। वहीं छतरपुर में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर की योजना पर भी काम जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच कतर की राजधानी दोहा में बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि क्षेत्रीय तनाव कम करने और संघर्ष को रोकने को लेकर चर्चा कर सकते हैं। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब परमाणु मुद्दे, प्रतिबंधों और होमोड जल डमरू मध्य को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। अमेरिका की ओर से दूतों के शामिल होने की बात सामने आई है, जबकि ईरान ने बातचीत को लेकर अलग रुख जताया है। दुनिया की नजर अब दोहा वार्ता के नतीजों पर टिकी है। राजस्थान की राजनीति में विकास कार्यों को लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुई योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर सवाल उठाए ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार के दौरान कई प्रोजेक्ट अटके रहे, जबकि मौजूदा सरकार उन्हें तेजी से पूरा करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को विकास कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार के दावों पर पलटवार किया है। इस मुद्दे पर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल 30 जून के बाद अगले 6 महीने के लिए जारी रहेगा। अब वे 31 दिसंबर 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। रवि अग्रवाल 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी है और उन्होंने जून 2026 में CBDT चेयरमैन का पद संभाला था। उनके कार्यकाल विस्तार को टैक्स प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। CBDT देश में आयकर नीतियों, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था और कर सुविधाओं की जिम्मेदारी संभालता है। भारत और सेशल्स के रिश्तों को नई ऊंचाइयां मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 19 अहम समझौतों पर सहमति जताई है। इनमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों देशों में UPI आधारित डिजिटल भुगतान व्यवस्था और उपग्रह डाटा के इस्तेमाल में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। भारत और सेशल्स ने आपसी विकास और सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल हुए 1,07,221 अभ्यर्थियों को अलग चरण यानी दस्तावेज सत्यापन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए चुना गया। इस भर्ती अभियान के तहत प्रदेश में 41,424 होमगार्ड पदों को भरा जाना है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब चयनित उम्मीदवारों को DV और PST की तारीखों का इंतजार है।
पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान सीमा के पास की गई सैन्य कार्रवाई में 29 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान अधिकारियों ने अनुसार यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया, जिसमें जमीनी कार्रवाई और हवाई हमले शामिल हुए थे। पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई हाल के आतंकी हमलों के जवाब में की गई, जिनके लिए वह प्रतिबंधित संगठनों को जिम्मेदार ठहराता है। वहीं अफगान पक्ष के इन अभियानों पर आपत्ति जताई और नागरिक नुकसान की बात कही है। राजस्थान के बालोतरा जिले में पंचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। यह रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाने वाली परियोजना मानी जा रही है। इससे ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलने के साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। परियोजना को HPCL और राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास के विकसित किया गया है।